अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं प्राइम टाइम की हेडलाइंस पर। दिल्ली की 70 रुकनी असेंबली को चुनने के लिए डाले गए वोट 65% से ज्यादा रिकॉर्ड की गई पोलिंग। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के दरमियान कांटे का मुकाबला। दिल्ली इंतखाबात के लिए 6 एग्जिट पोल सामने आ गए। बीजेपी को अक्सरियत मिलती दिखाई गई। कांटे का मुकाबला भी हो सकता है। ये मोदी की लहर है। दिल्ली के लोग भी वैसे ही तरक्की चाहते हैं जैसा मुल्क के बाकी हिस्सों में तरक्की हुई है। रमेश विधोरी का बयान। साबिका एग्जिट पोल्स में भी आम आदमी पार्टी को कम सीटें दिखाई गई थी, मगर जीत आम आदमी पार्टी की ही रही। सौरभ भारद्वाज को जीत की उम्मीद। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के एक मकान से पैसे की तकसीम करने और वोटिंग में हेराफेरी करने का बीजेपी पर लगाया इल्जाम। और गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के साथ फौजी हवाई जहाज अमेरिका से अमृतसर पहुंचा। दस्तावेजात न रखने वाले दीगर हिंदुस्तानियों को भी वापस भेजा जाएगा। और अमेरिका गजा पर कब्जा करेगा, दोबारा तामीर कराएगा, फौज तैनात करेगा, फलस्तीनियों को दूसरे अरब मुल्कों में बसाया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का शैतानी मंसूबा। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। दिल्ली में 70 रुकनी असेंबली को चुनने के लिए जोश खरोश के साथ वोट डाले गए। एक अंदाजे के मुताबिक 65% से ज्यादा पोलिंग रिकॉर्ड की गई है। इन इंतखाबात में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के दरमियान कांटे का मुकाबला है। कांग्रेस भी मैदान में है। तमाम जहनों में यही सवाल है कि क्या आम आदमी पार्टी हैट्रिक करेगी या फिर बीजेपी 25 साल बाद दिल्ली में वापसी करेगी। वोटों की गिनती खत्म होने के साथ ही एग्जिट पोल शुरू हो गए हैं, जिसमें अलग अलग राय दी गई है। 70 रुकनी असेंबली के लिए 669 उम्मीदवार मैदान में थे। 8 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे। इस मरतबा दिल्ली में सख्त मुहिम चलाई गई। दिल्ली के एग्जिट पोल के नतायज सामने आ रहे हैं। अब तक 6 एग्जिट पोल्स ने बीजेपी की जीत की पेशनगोई की है, जिसमें बीजेपी को 35 से 60 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि हुक्मरान जमात आम आदमी पार्टी को 32 से 37 सीटें बताई जा रही हैं। अरविंद केजरीवाल की ज़ेर क़यादत आम आदमी पार्टी तमाम सीटों पर मुकाबला करते हुए अकेले जीत की हैट्रिक करने का इरादा रखती है। ये पार्टी 2013 से दिल्ली में बरसर इख्तिदार है। उस वक्त इसे कांग्रेस की हिमायत हासिल थी। 68 सीटों पर इंतखाब लड़ने वाली बीजेपी गुज़िश्ता 28 सालों से दिल्ली में इख्तिदार से बाहर है। कांग्रेस, जिसने शहर पर लगातार 15 साल हुकूमत की है, गुज़िश्ता 2 इंतखाबात में कोई भी सीट जीतने में नाकाम रही है। एग्जिट पोल पर कालकाजी विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार रमेश विधोरी हैं। उन्होंने कहा कि ये मोदी की लहर है। दिल्ली के लोग इसी तरह तरक्की चाहते हैं जिस तरह पीएम नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क के बाकी हिस्सों में तरक्की हुई है। उन्होंने कहा कि हमारे पार्टी कारकुनों की मेहनत और हमारे लीडरों की रहनुमाई और हिकमत अमली का फल आया है। मुझे इन एग्जिट पोल्स पर यकीन नहीं है। बीजेपी की सीटों की तादाद 50 से बढ़ जाएगी। वेव, मोदी जी की वेव, देश में जो विकास हुआ है उसी प्रकार से दिल्ली चाहती कि दिल्ली में विकास हो। दिल्ली वाले चाहते हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत, हमारे नेतृत्व की मार्गदर्शन के साथ साथ स्ट्रेटेजी, उसके एवज में ऊब गए दिल्ली वाले केजरीवाल जी से।
तो इसीलिए ये जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, मैं इन पर भी विश्वास नहीं, इनसे और आगे जाएगा, और आगे जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 50 को क्रॉस करेगी। सर, लगभग एग्जिट पोल में तो यही आ रहा है, मतलब हम ये मान सकते हैं कि 8 तारीख को बीजेपी सरकार बना रही है। बिल्कुल 100% दिल्ली वालों के आशीर्वाद से 8 तारीख को दिल्ली में बीजेपी की 1 बजे तक क्लियर हो जाएगा, बीजेपी की सरकार बनेगी। एग्जिट पोल पर ग्रेटर कैलाश विधानसभा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हमने दिल्ली के 3 इलेक्शन लड़े हैं, ये चौथा असेंबली इलेक्शन है जो हम लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2013-2015 के एग्जिट पोल ने दिखाया था कि हम हार जाएंगे और 2020 में एग्जिट पोल में हमें कम वोट के साथ सीटों में भी कमी दिखाई गई थी, मगर हमने जबरदस्त कामयाबी हासिल की। ये भी दिखाया जा रहा है कि हमें कम सीटें मिलेंगी। दिल्ली के 3 चुनाव लड़े थे और ये चौथा चुनाव है जो विधानसभा का चुनाव हमने एक आम आदमी पार्टी के तौर पे लड़ा है। 2013 के एग्जिट पोल ने हमें हराया, 2015 के एग्जिट पोल ने हमें हराया, 2020 में फिर हमें कम सीटों पे आंका गया और 2025 में भी पहले के हिसाब से हमारी सीटें कम दिखाई जा रही हैं। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को एग्जिट पोल हमेशा कम आंकते रहे हैं और उसका बड़ा कारण ये है कि आम लोगों की जो आवाज़ है वो अक्सर भारतीय जनता पार्टी के जो दबंग हैं वो दबाते हैं। डराया जाता है, धमकाया जाता है, तो एक आम आदमी अपनी बात एग्जिट पोल पे नहीं कहता, उसको डर रहता है। इसलिए तमाम एग्जिट पोल जब जब आम आदमी पार्टी का सर्वे करते हैं वो गलत पाए जाते हैं और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर एग्जिट पोल से ज़्यादा आता है। जितना मैंने आज पूरे क्षेत्र में अपने देखा, पूरे एरिया में मैं घूमा, जो लोगों का एक्सप्रेशन था, कोई विक्ट्री का साइन बना रहा था, कोई थम्स अप दिखा रहा था, कोई अपनी गाड़ी रोक के उतर के मुझे कह रहा था कि हमने आपको वोट दिया है, आपकी सरकार बन गई, इस बार फिर से आप आ गई। इस तरीके का जो माहौल है, मुझे लगता है कि वो एक साफ दर्शाता है कि एक बड़े बहुमत से, मैं मामूली बहुमत नहीं कह रहा, एक बड़े बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है। और ये तमाम एग्जिट पोल जो हैं, वोटिंग खत्म होने के बाद नई दिल्ली हलके से कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा है कि आज हम एम्स के करीब अंसारी नगर में थे, जहां हमने बीजेपी के कारकुनों को पैसे तकसीम करते हुए देखा। इसके लिए आज आम आदमी पार्टी के 2 रज़ाकारों का भी इनेकाद किया गया है। देखिए, ऐसा था 10 साल में दिल्ली की राजनीति कुछ और करवट के साथ बैठी थी। लोगों को राहत की ज़रूरत थी, लोगों को लगता था कि नहीं, कोई हमारी गरीबों की सुनता है। लेकिन 10 साल बाद या कम से कम पिछले 2-3 साल से लोगों में एक एहसास होने लगा कि यही बहुत नहीं होता है। रोज़गार की एक बड़ी भारी समस्या बननी थी। दिल्ली जो एक शहर है जिसमें सुविधाएं पहले एक उत्कृष्ट स्तर की थी, उनमें दिक्कत आने लगी थी। और देखिए, जो आदमी यहाँ कमाता है वो उन सेवाओं को भी एक तरीके से अपनी कमाई, अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा मानता है। तो एक तरफ उसके घर में उसके बच्चे बेरोजगार बैठे हैं, तनख्वाहें उस तरीके से बढ़ नहीं रही हैं, महंगाई की उस पर मार हो रही थी, और जो अच्छी सेवाएं उसको मिल रही थी उसमें आज धीरे धीरे दिक्कत आने लगी थी। आज पानी की कमी पड़ने लगी है, गंदगी की कमी पड़ने लगी है, कूड़े की कमी पड़ने लगी है, अच्छी सड़क नहीं मिल रही है, बसें नहीं मिल पा रही हैं। तो ठीक था, एक राहत का, कुछ फ्री फंड का एक बात थी, वो कुछ वर्ग तक तो उसमें लोगों में ज़्यादा आकर्षण था, लेकिन वो बहुत बदला। और शायद कार्यकर्ता, जो वोटर था, उसको जो लग रहा था कि नहीं, जो हमें कुछ चीज़ें सस्ती या फ्री दे रहा है, वो उसके अलावा भी कुछ हमें देगा, उसको शायद निराशा हाथ आई। आरोप प्रत्यारोप के बीच में सर, जो कभी आरोप लगा कि ये पार्टी पैसे दे रही है, कभी आरोप लगा ये पार्टी ये कुछ दे रही है, आप इतने वक्त तक घूमे, आज भी घूमे, क्या आपको आज भी ऐसा कुछ पैसा? जी, आज भी हुआ, बल्कि आज को तो 2 में मैं प्रत्यक्ष हूँ। हम लोग इसमें अंसारी नगर में थे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के बगल में, तो वहाँ बीजेपी वाले पैसा बांट रहे थे और दिखा भी, हम लोग आंख से देख पाते हैं। फिर मैं डबल स्टोरी के पास था, वहाँ तो हमारे सामने अधिकारियों ने 2 आम आदमी पार्टी के यूथ वॉलंटियर्स को पकड़ा, तो सबके सामने पकड़ा गया। तो पैसे तो बट रहे थे। होता है थोड़ा बहुत शराब बटना, ये वो होता रहा है, लेकिन जिस स्केल पर हुआ है, खासकर हमारे झुग्गी क्लस्टर्स में और वहाँ जहाँ थोड़ा सा आर्थिक रूप से चैलेंज लोग रहते हैं, वहाँ आपकी बार मुझे लगता है इतना शायद पहले कभी था नहीं, जितना इतना मैंने अभी नई दिल्ली में देखा। सर, जो
अभी आंकड़े और एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी आम आदमी पार्टी की सीधी टक्कर है 40, 35, 42। कांग्रेस पार्टी के लिए एक जो एग्जिट पोल है उसमें 2, 3, 1 ऐसे बता रहे हैं। आप क्या सहमत होंगे इनसे या आपका अपना आकलन है? क्योंकि नहीं, मेरा अपना आकलन है। बाकी ठीक है, अब तो पोलिंग हो गई है तो अब इंतजार करते हैं 8 तारीख का। और अच्छा हम लोगों ने चुनाव लड़ा है। जिस कांग्रेस को दिल्ली में कुछ नहीं समझा जाता था उसने सारी समीकरण बदले हैं। और अगर आप सारे समीकरण बदलने के स्तर पर आते हैं तो फिर आदमी कहीं भी जा सकता है। इतना मैं बता दूं, जो ये रिजल्ट आज आ रहा है ये ना आम आदमी की मेहनत है, ना भारतीय जनता पार्टी का पराक्रम। दिल्ली में वोटिंग के दौरान सैलामपुर इलाके में हंगामा हुआ। वोटिंग से कबल बुर्कापोश खवातीन की चेकिंग को लेकर एक तनाज़ा खड़ा हो गया। बीजेपी ने इल्जाम लगाया कि कुछ खवातीन बुर्का पहनकर जाली वोटिंग में मुलविस हैं। तनाज़े के बाद इंतखाबी अमल अदम इस्तेहकाम का शिकार हो गया और इस वाक़े से पोलिंग स्टेशन पर कशीदा सूरत हाल पैदा हो गई। बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से मामले की तहकीकात करने और इस तरह की धोखाधड़ी को फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा किया। दिल्ली के जंगपुरा असेंबली हलके में आज एक बार फिर बड़ा तनाज़ा छिड़ गया, जहां आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर कवायद की खिलाफवर्जी करने और वोटरों में पैसे तकसीम करने का इल्जाम लगाया। आम आदमी पार्टी का दावा है कि बीजेपी ने पोलिंग बूथ पर इजाफी मेजें लगाई थी जिनकी निगरानी दिल्ली पुलिस के एहलकार कर रहे थे। बूथ के पीछे घर में पैसे तकसीम किए जाने की भी खबरें आई हैं, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के लीडरों ने इसके खिलाफ एहतजाज किया। तहम मनीष सिसोदिया और आप कारकुनों के एहतजाज के बावजूद इलेक्शन कमीशन और दिल्ली पुलिस ने घर पर रकम की तकसीम के मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। न्यूट्रल नहीं हो, कागज दिखाओ कि राकेश सागर के साइन किए हुए कागज कहाँ है? यहाँ पे पेपर कहाँ परमिशन? राकेश सागर के साइन किए हुए कागज कहाँ है? भाई साहब नहीं है, प्रिंट मंगवाओ ना। प्रिंट करो भाई साहब, नहीं है तो हटवा देंगे। तो हटवा दो ना, भी हटवा दो। साबिक वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने आज अपने खानदान के साथ हक़ राय रही से इस्तीफ़ा किया और वोट डाला। केजरीवाल ने कहा कि मेरे वालिदैन बीमार हैं लेकिन वो सुबह से ही वोट डालने के लिए पुरजोश थे। उन्होंने दिल्ली के लोगों से अपील की कि अच्छे स्कूलों और अस्पतालों की तामीर और दिल्ली की मजमूई तरक्की के लिए वोट दें। छत्तीसगढ़ की वज़ीर आला भूपेश बघेल ने बीजेपी पर संगीन इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने इंतखाबात से पहले ही शिकस्त कबूल कर ली है, इसलिए हुकूमत के कहने पर इंतखाबी एहलकारों पर छापे मारने के लिए दबाव डाला जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि छापे मारना इलेक्शन कमीशन के अफसरान का काम है, फिर वहां बीजेपी के लोग क्या कर रहे थे। बघेल ने बीजेपी पर इंतखाबी अमल में मदाखलत का इल्जाम लगाते हुए इसकी मुखालिफत की। और उसके साथ साथ विधायक के और लोग भी, तहसीलदार तो गया ही, और लोग भी गए जो भाजपा के हैं, तो छापा जो डाले शासकीय कार्य कर रहे हैं, निर्वाचन का उनको अधिकार मिला है, तो भाजपा वाले वहाँ क्या कर रहे थे? और छापा में मिला क्या? केवल दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं। ये डराने धमकाने का काम बंद करे और इससे ये भी होता है भारतीय जनता पार्टी अपना हार मान। किनके साथ ये सब होने लगते हैं? किनके साथ? निश्चित रूप से सत्ता के हिसाब से हो रहा है, सत्ता के दबाव में सब काम कर रहे हैं। सरकार में भी सामंजस्य नहीं है, बात बिल्कुल सामंजस्य नहीं है। कार्यकर्ता भारत कार्यकर्ता परेशान है, वो किस नेता के किस मंत्री के दरवाजे जाए तो उनका काम हो। उनको अभी तक 1.25 साल बीत गया, उनको समझ नहीं आया। अमेरिका से 104 गैर कानूनी हिंदुस्तानी तारिकीन वतन की पहली खेप आज अमृतसर पहुंची। इनमें 13 बच्चे भी शामिल हैं। ये परवाज अमृतसर के हवाई अड्डे पर उतरी है, जहां पुलिस और इंतजामिया चौकस है। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ने तस्दीक की कि तैयारा बुध की दोपहर 1:59 पर हवाई अड्डे पर उतरा।
राहुल गांधी ने कहा है कि वो दलित पसमानदा कबाइल के हुकूक के लिए लड़ते रहेंगे। एक जलसे से खिताब करते हुए राहुल ने कहा कि वो दिन देखना चाहता हूं जब हिंदुस्तानी इदारों की क़यादत में दलित, कबायली और पसमानदा तबकात के लोग नजर आएं। मैं वो दिन भी देखना चाहता हूं जब मुल्क की टॉप 10 कंपनियों के मालिकान भी दलित, कबायली और पसमानदा तबकात से हों। मैं इस मकसद को हासिल करने के लिए लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा। पार्लियामेंट में भाषण दिया, मैंने दो चीजें कही। एक, मैंने टेक्नोलॉजी की बात की, इलेक्ट्रिक मोटर की बात की, मोबिलिटी रेवोल्यूशन की बात की, और दूसरी मैंने पार्टिसिपेशन की बात की, भागीदारी की बात की, जाति जनगणना की बात की। उसके बाद प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, 1.5 घंटा का जवाब दिया। उस जवाब में आपने जाति जनगणना शब्द सुना? क्योंकि नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस जाति जनगणना नहीं कराना चाहती, क्योंकि ये देश की सच्चाई आपको नहीं बताना चाहती। और मैंने निर्णय ले लिया है कि कुछ भी हो जाए, देश में दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को मैं उनकी सच्ची भागीदारी दिखाना चाहता हूं। और यहां मतलब बड़े बड़े ऊपर लिख देना चाहता हूं कि इस देश में दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को कहीं भी भागीदारी नहीं मिल रही है। और जैसे ही आपको यह दिखेगा, जैसे ही आपको सचमुच में डेटा दिखेगा, फिर हिंदुस्तान की असलियत, हिंदुस्तान का हर एक नागरिक, हर एक दलित, हर एक पिछड़े वर्ग, हर एक आदिवासी सब समझ जाएंगे। और फिर एक नई तरीके की राजनीति, एक नया तरीके का विकास शुरू होगा। यूपी के सेवनी में शिकार का पीछा करते हुए एक शेर कुएं में गिर गया। सुबह गांव वालों ने खेत में कुएं में जंगली जानवरों को तैरते हुए देखा तो महकमे जंगलात को इत्तला दी। महकमे जंगलात की टीम मौके पर पहुंच गई। पानी में गिरने वाले शेर और जंगली खंजीर को क्रेन और चारपाई की मदद से बचा लिया गया। ये वाकया कोरई ब्लॉक के गांव पेरपैया हरदोली में पेश आया। मोबाइल बंद करो, वाला काम सुन जल्दी जल्दी कुलगाम के सीनियर लीडर और एमएलए मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने आज कहा है कि बेगुनाह लोगों का कत्ल सख्त मजम्मत का मुस्तहक है, लेकिन एक पूरी कम्युनिटी को इज्तिमाई सजा का निशाना बनाना गैर मुनसिफाना और नाकाबिल कबूल अमल है। वो कुलगाम दहशतगर्दाना हमले के पस मंजर में बात कर रहे थे, जिसके बाद मुबैना तौर पर सैकड़ों नौजवानों को पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। पीर को नामालूम दहशतगर्दों ने कुलगाम जिले के बेहीबाग गांव में एक खानदान पर फायरिंग की, जिसमें एक साबिक फौजी मारा गया, जबकि उसकी बीवी और भतीजी जख्मी हो गए, जो श्रीनगर के आर्मी के 92 बेस अस्पताल में जेर इलाज हैं। तारिगामी ने कहा कि कुलगाम के बेहीबाग इलाके में दहशतगर्दाना हमले के बाद रात के छापों और मनमानी हिरासतों की तल्लात परेशान कुन हैं। अगरचे बेगुनाह लोगों का कत्ल सख्त तरीन मजम्मत का मुस्तहक है, लेकिन एक पूरी कम्युनिटी को इज्तिमाई सजा का निशाना बनाना नाइंसाफी और नाकाबिल कबूल है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी DPAP के तर्जुमान सज्जादा बशीर ने रियासती हैसियत पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तनकीद की। पार्टी के सदर GN आज़ाद के बारे में उन्होंने कहा कि वो टाइगर है और टाइगर वापस आ गया है, और आगा रूहुल्लाह के बारे में उन्होंने कहा कि वो अच्छे सियासी लीडर हैं लेकिन गलत पार्टी में हैं। जैसे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट करने की वैसे जरूरत तो नहीं थी। अगर वो अंदर से उनकी पार्टी थी, अगर वो अंदर ही बात करते उनसे कि लोग बच्चे चाह रहे हैं कि रिजर्वेशन खत्म हो, मेरिट बेसिस पे ले ले, तो मुझे लगता हो जाना चाहिए था, इतराफ था। बट अब उनकी भी बात इन्होंने नहीं रखी, तो यू कैन बेटर डिसाइड कि ये किधर स्टैंड करते हैं। स्टेटहुड मिल जाना चाहिए, क्योंकि ये तो पार्लियामेंट का प्रॉमिस था,
इट्स नहीं कि किसी ने बाहर जाके रोड पे जाके बोला, इट्स अ पार्लियामेंट प्रॉमिस एंड दैट इज जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बोला है, स्टेटहुड मिलेगा। अब ये क्यों नहीं दिलवा रहे हैं, इनसे क्या ऐसी बात है कि इनको नहीं दे रहे स्टेटहुड, तो मुझे नहीं समझ आ रहा। या तो अंदर से ये बोल रहे कि हाँ जी देंगे देंगे, नहीं देंगे तो ये अभी उसी में चल रहे हैं। तो इस बार तो लोग सीधे समझ गए, जब उन्हें स्टेटहुड नहीं लाया तो आर्टिकल 370 क्या लाएंगे। देखिए, जहाँ तक सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स है, देयर इज अ लैक ऑफ सिक्योरिटी। अगर हालात ठीक होते तो अटैक ही क्यों होते। रिसेंटली आपने 1-2 महीने पहले देखा होगा लाल चौक में, आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम एकदम इलेक्शन हो गए एंड इलेक्शन के इमीडिएट बाद इतने अटैक्स हो गए। अब कुलगाम में हो रहे हैं, अब पता नहीं है कहाँ कहाँ होंगे। सो लैक ऑफ सिक्योरिटी तो है, बट ये गवर्नमेंट क्या कर पा रही है उसके बारे में, दैट्स ओपन टू एवरीबडी। ऑफ कोर्स हमने पार्टिसिपेट तो किया, ऐसा नहीं है हमने नहीं पार्टिसिपेट किया है, बट ये है कि ये पार्टी बन के बहुत कम टाइम हो गया था, तो और लोग अभी इसको पहचानने में भी बहुत कम टाइम था और नहीं पहचान पा रहे थे। अब आज वही लोग बोल रहे हैं कि ये बदकिस्मती है कश्मीरियों की जो आज़ाद साहब जैसे चीफ मिनिस्टर नहीं आए। तो एवरीबडी इज़ क्लियर कि क्या हो रहा है और कौन क्या कर रहा है। बाकी इलेक्शन आने वाले, इंशाल्लाह हम सारे सीट से उठेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी के तर्जुमान इमरान नबी डार ने आज जिला अस्पताल कोलगाम का दौरा किया, जहां उन्होंने मुतादिद मरीजों और उनके अहलखाना से बातचीत की। अपने दौरे के दौरान हाजरीन ने तिब्बी अमले की कमी, बिलखुसूस इस सहूलत पर डॉक्टरों की अदम मौजूदगी पर तशवीश का इजहार किया। अस्पताल जाने वालों की तरफ से उठाए गए मसाइल को हल करते हुए डार ने उन्हें यकीन दिलाया कि एनसी पहले ही यह मामला वज़ीर आला और वज़ीर सेहत के साथ उठा चुकी है। उन्होंने कहा कि हम यहाँ के वकीलों को दरपेश मुश्किलात से पूरी तरह वाकिफ है और हमने हुकूमत की आला सतह पर इस मसले को उठाया है। बहुत जल्द जिला अस्पताल कोलगाम को सरकारी मेडिकल कॉलेज GMC अनंतनाग से बाज़ाब्ता तौर पर मुंसलिक कर दिया जाएगा, ताकि सेहत की बेहतर सहूलियत और अमले को यकीनी बनाया जा सके। डार ने इस बात पर जोर दिया कि GMC अनंतनाग के साथ इंजमाम से डॉक्टरों की कमी समेत जारी चैलेंजेस से निपटने में मदद मिलेगी और कोलगाम के लोगों को सेहत की मेयारी खिदमात फराहम की जाएंगी। तर्जुमान ने खित्ते में सेहत की देखभाल के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए कोशिशें जारी रखने का भी वादा किया। मैंने अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ रिप्रेजेंटेशन डाली है सकीना जी पे कि जल्द से जल्द इस अस्पताल को इस पे गौर किया जाए। और मैं आपके नज़र में ये लाना, एक खुशखबरी भी लाना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अनकरीब ही जो हमारे मसले हैं वो जल्द से जल्द हल होंगे, क्योंकि हमने एक डिमांड रखी है, हमारी तरफ से डिमांड गई है हेल्थ मिनिस्टर, ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर को, कि इस हॉस्पिटल को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग का एसोसिएटेड हॉस्पिटल बनाया जाए। अच्छा, मिस सकीना तो बोला कि इसको एसोसिएटेड हॉस्पिटल बनाया जाए GMC अनंतनाग का। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि जो हमारी डिमांड है, ये मेरी डिमांड नहीं है, लोगों की डिमांड है कि जल्द से जल्द इस हॉस्पिटल को भी एसोसिएटेड हॉस्पिटल बनाया जाएगा, ताकि यहाँ के जो तकरीबन मुझे लगता है कि 4.5 लाख इस एरिया के पेशेंट्स है, इस एरिया की जो पॉपुलेशन है वो कैटर करती है हॉस्पिटल, और वो इन सब चीजों से महरूम है जो एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होने चाहिए थे। उसके बाद क्या होगा, जब एसोसिएटेड हॉस्पिटल बनेगा इंशाल्लाह, तो जितनी भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स है स्पेशलिटीज की खासकर, वो तमाम फिल होंगी, चाहे कार्डियोलॉजी हो, चाहे सर्जरी का मसला हो, चाहे गायनी में हो, चाहे जितने भी स्पेशलिटीज हैं, ये आप दिमाग में रखिए। हर किसी स्पेशलिटी में यहाँ पे इंशाल्लाह आपका जो है डॉक्टर होगा। और बिलखसूस जो पैरामेडिक की हम बात कर रहे हैं, जिससे ये हॉस्पिटल भी गुजर रहा है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये काम नहीं करे, लेकिन मैन पावर बहुत कम है। हमने ये रिक्वेजिशन भी अपनी मैडम सकीना जी के सामने डाली है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ। इंशाल्लाह अनकरीबी कुछ ही दिनों के बाद आप ये गुड न्यूज सुनेंगे। तो ये आज मैं आपको ये बोलने आया था। अब आप मुझे और पेश हैं कुछ बैनुल अक़वामी खबरें। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका गजा को अपने हाथ में लेगा। उन्होंने अमेरिकी मिल्कियत की हिफाजत के लिए अमेरिकी सिपाहियों को भेजने से इनकार नहीं किया है। उनका यह रिमार्क अमेरिका की कई दहाइयों से जारी खारिजा पॉलिसी के खिलाफ है। अमेरिका लंबे अरसे से इसराइल फ़लस्तीन मसले के हल के लिए दो रियासती हल पर जोर देता रहा है। हाल ही में ट्रंप ने तजवीज़ पेश की थी कि इजिप्ट और जॉर्डन गजा के फ़लस्तीनियों को अपने पास बसाएं। अरब मुल्कों ने इस तजवीज़ की मुखालिफत की और इसे रद्द कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि वो चाहते हैं कि अमेरिका लंबे अरसे तक गजा पर कब्जा रखे और इसे एक खूबसूरत साहिल बनाए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो गजा की दोबारा तामीर की मदद के लिए अमेरिकी सिपाहियों को तैनात करने से पीछे नहीं हटेंगे।
सदर ट्रंप ने कहा कि गजा मलबा बना हुआ है, ये वो जगह नहीं है जहां लाखों लोगों को रहना चाहिए, हर जगह ऐसे बम हैं जो फटे नहीं हैं। उन्होंने फ़लस्तीनियों से कहा कि वो दूसरे मुल्कों में जाएं, वो इजिप्ट और जॉर्डन से कहेंगे कि वो इन्हें कबूल करें और वो वहां पर रह सकते हैं, शायद 6 साल तक, जहां उन्हें आलमी मियार की सहूलतें मिलेगी। ट्रंप ने यह नहीं कहा कि इन इलाकों को कौन बनाएगा और कौन इसके लिए पैसा देगा। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि अमेरिका बमों को कैसे साफ करेगा। अमेरिकी सदर ने इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मुलाकात के बाद ये बात कही। उन्होंने नेतन्याहू के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका गजा पट्टी पर कब्जा करेगा और वहां पर कुछ काम करेगा, हम इसे अपनी मिल्कियत में रखेंगे। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनियों को गजा से दूसरी जगह बसाया जा सकता है, इन इलाकों में जहां के लीडर्स फिलहाल ना कह रहे हैं। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने बाद में ट्रंप के मंसूबे की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ट्रंप जरा हटकर सोचते हैं। ट्रंप के इस बयान पर दुनिया भर में हलचल मच गई है। कई ममालिक ने इसकी मुखालिफत की है, जिसमें अरब मुल्कों के अलावा फ्रांस भी शामिल है। यूनाइटेड नेशंस की फ़लस्तीन से मुतालिक खुसूसी नुमाइंदा फ्रांसिस्का अल्बेनीज़ ने कहा कि ट्रंप का मनसूबा गैर कानूनी, गैर अखलाकी और गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने कहा कि ट्रंप ज़बरदस्ती लोगों को बेघर करते हुए आलमी जुर्म की बात कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस की नुमाइंदा ने कहा कि ट्रंप जो कह रहे हैं वो बेवकूफ़ी की बात है। उन्होंने डेनमार्क के दारुल-हुकूमत कोपेनहेगन में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि इससे इलाके का बहरान और ज़्यादा ख़राब होगा और दूसरी तरफ इसराइल में ट्रंप की तजवीज़ को तायीद हासिल हुई। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। दिल्ली की 70 रुकनी असेंबली को चुनने के लिए डाले गए वोट, 65% से ज्यादा रिकॉर्ड की गई पोलिंग। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के दरमियान कांटे का मुकाबला। दिल्ली इंतखाबात के लिए 6 एग्जिट पोल सामने आ गए। बीजेपी को अक्सरियत मिलती दिखाई गई। कांटे का मुकाबला भी हो सकता है। ये मोदी की लहर है। दिल्ली के लोग भी वैसे ही तरक्की चाहते हैं जैसा मुल्क के बाकी हिस्सों में तरक्की हुई है। रमेश विदोरी का बयान। साबिका एग्जिट पोल्स में भी आम आदमी पार्टी को कम सीटें दिखाई गई थी, मगर जीत आम आदमी पार्टी की ही रही। सौरभ भारद्वाज को जीत की उम्मीद। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के एक मकान से पैसे की तकसीम करने और वोटिंग में हेराफेरी करने का बीजेपी पर लगाया इल्जाम। और गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के साथ फौजी हवाई जहाज अमेरिका से अमृतसर पहुंचा। दस्तावेजात न रखने वाले दीगर हिंदुस्तानियों को भी वापस भेजा जाएगा। और अमेरिका गजा पर कब्जा करेगा, दोबारा तामीर कराएगा, फौज तैनात करेगा, फलस्तीनियों को दूसरे अरब मुल्कों में बसाया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का शैतानी मंसूबा। और नाज़रीन, के साथ प्राइम टाइम का यहीं पर अख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़, शब बखैर।